जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एयरफोर्स एग्जाम का रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। 13 अक्टूबर की दोस्तों सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार से दोस्तों वाई ग्रुप में मैथ का लेवल रहा है। सो गाइस दोस्तों मैथ वाई ग्रुप अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था। सो अपन देखते हैं एलसीएम एचसीएफ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मेंसुरेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक और आपको टॉपिक वाइज बताया जाएगा कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा गया, यह भी दोस्तों बताया जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक था सिंपल यानी कि दोस्तों नंबर सिस्टम था और वहाँ पर एवरेज भी दिया गया था। सो गाइस 6 टॉपिक आपसे पूछे गए थे, उनमें से किस प्रकार का क्वेश्चन बना है ये भी दोस्तों आपको दिखाया जाएगा, लिखाया जाएगा, बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों सबसे पहले यदि अपन बात की जाए एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया था, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। प्यारे दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात हमें पता था, दे रखा था क्वेश्चन में, और हमें बता रखा था उसका जो एलसीएम है वो क्या है 150 दे रखा था। तो हमें वो संख्या बतानी थी, ए और बी का मान हमसे पूछा गया था, ऐसा अपन इसको कह सकते हैं। यानी ए और बी का मान या फिर दोस्तों ए अनुपात बी हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी थी, जो भी संख्या का अनुपात दे रखा था उसको अपन एक्स मान लेंगे उनको, और उनका एलसीएम दोस्तों निकालेंगे। तो हमारे को दे रखा है परसेंट में 150 दे रखा है और इसके बराबर लिखेंगे तो यहाँ से एक्स का मान आएगा। और फिर से दोस्तों अपन क्या करेंगे, ए और बी का जो अनुपात है 2x अनुपात 3x, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों a और b का मान अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों यदि आपसे इसका HCF पूछ लिया जाता तो आप क्या करते दोस्तों, 25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। सो गाइस इसी प्रकार से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री जो है किसके बराबर होगा। दोस्तों हमें पता है कि जब दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है, यानी कि दोस्तों यदि अपन यहाँ पर देखें 25 प्लस 65 को यदि जोड़ें तो दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो भी दो कोणों का यदि योग 90 डिग्री बनता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपको नहीं पता है तो आप इन सूत्रों को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। दोस्तों यदि आपसे ये पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी तो इसका मान भी 1 होगा। यदि कोस में पूछ लिया जाए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी तो इसका मान भी 1 होगा। इस प्रकार से आपसे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भी संख्या दे रखी थी और उसका 30% का लाभ दे रखा था। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। और अगला अपन को दे रखा था कोई भी संख्या थी उसका 1/5 जो भाग था उसका 15% लाभ था तो उसका 15% हो जाएगा 3%। और यदि बात की जाए कोई भी संख्या थी 2/15 उसका 12% लाभ था, उसका 1.6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें 75 रुपये दोस्तों ये पर्सन में ही दे रखा था। तो सबसे पहले अपन इसको ऐड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा और दोस्तों फाइनली अपना रिजल्ट जो आएगा ऐसा आएगा। सो गाइस इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। दोस्तों यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेंसुरेशन यानी दोस्तों क्षेत्र मिति से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों हमें दे रखा था परिमाप दे रखा था 18 मीटर दे रखा था और ऊंचाई हमें दे रखी थी 3 मीटर दे रखी थी। दोस्तों यहाँ पर अपन को निकालना था दीवारों का क्षेत्रफल, यानी किस प्रकार से दीवारों का क्षेत्रफल है। सो गाइस सबसे पहले अपन को पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों परिमाप अपन को 18 मीटर पर्सन में ही दे रखा था तो इसको 18 के बराबर में लिख देंगे और यहाँ से दोस्तों L प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान हमसे निकल आएगा। और उसके बाद में दोस्तों अपन को करना है दीवारों का क्षेत्रफल। सो इस प्रकार से अपन करेंगे तो दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि अपन इसको h से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर अपन 2 कर देंगे, L प्लस बी का मान 9 आ गया
और ऊंचाई अपन को पर्सन में दे रखी है 3 मीटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनली अपना रिजल्ट जो आएगा दोस्तों वो 54 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नंबर सिस्टम से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा था कि कोई भी संख्या है उसका 2/3 भाग और 3/7 भाग 198 के बराबर दे रखा था, तो वह संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा गया था। सो गाइस इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा x बराबर 293, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो एवरेज जो है उस टॉपिक से पूछा गया था। और दोस्तों ये जो था वो टीम से रिलेटेड, मतलब मान लो कि कोई भी एक व्यक्ति दिया गया है तो हटाए गए व्यक्ति का औसत हमें पूछा गया था। दोस्तों सबसे पहले कोई व्यक्ति था यानी कि 50 व्यक्ति था, उनका औसत क्या था 45 kg था। और दोस्तों उसके बाद में एक व्यक्ति को मतलब उसकी चला गया और उसकी जगह दोस्तों जो हटाया गया व्यक्ति है उसको अपन को औसत बताना है, यानी जो गया हुआ व्यक्ति जो हटा दिया गया व्यक्ति है उसका औसत हमें बताना है। तो इसका सही शॉर्टकट करने का तरीका यही है दोस्तों। यहाँ पर इसमें -1 हो गया तो ये जो आता है इसको अपन यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और दोस्तों इसका जो है इसका जो डिफरेंस आएगा यानी कि 45 kg में से 44.9 kg यानी -100 ग्राम हो गया, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो गाइस इस प्रकार से अपन जो है 44.9 - 9 यानी फाइनली अपना रिजल्ट आएगा 49.9 kg। यानी कि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया था कि हटाए गए व्यक्ति का औसत। सो गाइस हटाए गए व्यक्ति का औसत अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 49.9 kg, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से यदि देखना आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस न रहे। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।